नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम बात करते हैं स्टडी हैक्स के बारे में जो आपकी लाइफ बदल दे। आज का टॉपिक है सुपर एक्साइटिंग, एक्टिव रिकॉल वर्सेस पैसिव रीडिंग। कौन जीतेगा ये बैटल? और हाँ, हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को साइंस के साथ और एक क्विक एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा जो आप घर बैठे ट्राई कर सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद आप सोचोगे, अरे यार मैं तो आपसे सिर्फ एक्टिव रिकॉल ही करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ये दोनों क्या चीज है। पैसिव रीडिंग, ये तो सबसे कॉमन है ना। आप बुक खोलते हो, लाइंस पढ़ते जाते हो, शायद अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो और सोचते हो हाँ समझ गया मैं। लेकिन एग्जाम टाइम आता है और दिमाग खाली, क्योंकि पैसिव रीडिंग में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर रहे हो लेकिन उसको अपने मेमोरी में लॉक नहीं कर रहे। जैसे पानी बह रहा है रिवर से, बट आपने डैम नहीं बनाया स्टोरेज के लिए। ये मेथड इजी लगता है, टाइम भी कम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटेंशन बहुत कम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं। नेटफ्लिक्स देखने से पहले थोड़ा पढ़ लिया, फीलिंग गुड, बट कल सुबह भूल गए सब। अब एक्टिव रिकॉल, ये है असली गेम चेंजर। इसमें आप एक्टिवली ट्राई करते हो इन्फॉर्मेशन को याद करने का बिना नोट्स या बुक देखे। मतलब क्वेश्चंस बनाते हो खुद से, ये चैप्टर का मेन पॉइंट क्या था, या फ्लैश कार्ड्स यूज करते हो, एक साइड क्वेश्चन दूसरी साइड आंसर, बट पहले ब्लैंक साइड देखकर सोचते हो। ये जैसे जिम वर्कआउट है ब्रेन के लिए। मसल्स बनाते हो मेमोरी के। शुरू में टफ लगता है, फ्रस्ट्रेशन होती है जब याद नहीं आता, बट यही स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। रिसर्च के मुताबिक एक्टिव रिकॉल से आपका ब्रेन न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग करता है, जो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। अब आता है असली मसाला, साइंस क्या कहती है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, प्रॉपर स्टडीज हैं इसके पीछे। एक फेमस स्टडी में स्टूडेंट्स को सेम मटेरियल दिया गया। जो पैसिव रीडिंग कर रहे थे उनका रिटेंशन सिर्फ 29% था आफ्टर सम टाइम, बट जो एक्टिव रिकॉल यूज कर रहे थे उनका 57% था, ऑलमोस्ट डबल। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, जैसे आप हाफ मार्क्स से फुल मार्क्स पे पहुंच जाते हो। और ये अकेला नहीं, ये कंफर्म हुआ कि एक्टिव रिकॉल बेस्ड स्ट्रेटजीज एकेडमिक परफॉर्मेंस और सेल्फ एफिकेसी दोनों इंप्रूव करते हैं, स्पेशली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। एक और एक्सपेरिमेंट था नेम्स रिमेंबर करने का। 20 नेम्स दिए गए, पैसिव ग्रुप ने सिर्फ पढ़ा, एक्टिव ग्रुप ने रिकॉल किया। रिजल्ट, एक्टिव वाले 20% बेटर स्कोर कर गए, मतलब 2 लेटर ग्रेड्स अप। क्यों होता है ये? साइंस एक्सप्लेन करती है। जब आप पैसिवली रीड करते हो, ब्रेन सोचता है ओके फैमिलियर है, लेकिन डीप प्रोसेसिंग नहीं होती। इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस क्रिएट होती है। आपको लगता है समझ गए, बट टेस्ट में फेल। एक्टिव रिकॉल में रिट्रीवल प्रैक्टिस होती है, जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये इन्फो इंपॉर्टेंट है, स्टोर करो प्रॉपर्ली। साइकोलॉजिस्ट जैसे हेनरी रॉडिगर ने ये प्रूव किया है। उनकी बुक मेक इट स्टिक में फुल चैप्टर है इस पे। और हाँ, मेडिकल स्टूडेंट्स पे भी स्टडीज हैं जहां एक्टिव रिकॉल से नॉलेज रिटेंशन लॉन्ग टर्म में बेटर था, इवन आफ्टर मंथ्स। तो कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड। टाइम एफिशिएंसी, पैसिव रीडिंग फास्ट लगता है इनिशियली, बट सिंस रिटेंशन लो, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, टोटल टाइम ज्यादा। एक्टिव रिकॉल शुरू में स्लो, लेकिन एक बार स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन गई, रिविजन्स कम। इफेक्टिवनेस, हैंड्स डाउन एक्टिव विंस। मोटिवेशन, पैसिव में बोरिंग हो जाता है, एक्टिव में एंगेजिंग, जैसे गेम। ड्रॉबैक्स, पैसिव इजी एंट्री पॉइंट है बिगिनर्स के लिए, एक्टिव में फेलियर फील होता है पहले, बट यही ग्रोथ है। अब आता है फन पार्ट, क्विक एक्सपेरिमेंट जो आप ट्राई कर सकते हो। ये 10 मिनट्स का है और आप खुद जज कर सकते हो कौन सा बेटर। मटेरियल्स चाहिए, एक पेपर, पेन और कोई टॉपिक का शॉर्ट पैराग्राफ, से हिस्ट्री से या साइंस से। एग्जाम्पल लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। पैराग्राफ ये है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड्स with the aid of chlorophyll pigments. It occurs in chloroplasts. The equation is 6CO2 plus 6H2O, C6H12O6 plus 6O2. It has 2 stages, light-dependent and light-independent reactions. Chlorophyll absorbs light mainly in blue and red wavelengths. Step 1. Passive reading method. इस पैराग्राफ को 3 बार पढ़ो slowly. Highlight key points if you want. 2 minutes दो। अब पेपर पे बिना देखे जितना याद हो लिख दो। कितने पॉइंट्स रिकॉल किए, इक्वेशन, स्टेजेस। ओके, अब स्टेप 2, एक्टिव रिकॉल मेथड। सेम पैराग्राफ को एक बार पढ़ो, फिर बुक बंद कर दो,
खुद से क्वेश्चंस पूछो, फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ होता है, इक्वेशन क्या, कितने स्टेजेस। जवाब सोचो अलाउड या लिखो, जो गलत हो वापस चेक करो, बट सिर्फ उसको। रिपीट 2-3 टाइम्स, 5 मिनट्स। अब फिर से रिकॉल करो फुल। कंपेयर करो अपने स्कोर्स। अक्सर एक्टिव में 70-80% रिकॉल होता है, पैसिव में 30-40%। ये मिनी एक्सपेरिमेंट एबिंग हाउस फॉरगेटिंग कर्व को चैलेंज करता है, जहां एक्टिव रिट्रीवल फॉरगेटिंग को स्लो करता है। ट्राई किया? कमेंट में बताओ। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ शुरुआत है। रियल लाइफ में आप सब्जेक्ट्स अप्लाई करो, जैसे मैथ के फॉर्मूलाज, पैसिव लिस्ट पढ़ो, एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट पीकिंग, हिस्ट्री डेट्स, पैसिव टाइमलाइन देखो, एक्टिव क्विज योरसेल्फ ऑन इवेंट्स। एप्स जैसे एंकी या क्विजलेट यूज करो फ्लैश कार्ड्स के लिए। एक टिप, फाइनमेंट टेक्निक कंबाइन करो, एक्सप्लेन करो जैसे 5 साल के बच्चे को। ये एक्टिव रिकॉल का सुपर वर्जन है। लेकिन याद रखो, कोई मेथड परफेक्ट नहीं। कुछ लोगों को पैसिव से स्टार्ट करना बेटर लगता है बेसिक्स के लिए, फिर एक्टिव पे शिफ्ट। बैलेंस रखो और स्पेस्ड रेपिटेशन ऐड करो, मतलब कल फिर रिकॉल करो हफ्ते भर बाद। साइंस कहते हैं कॉम्बिनेशन बेस्ट है। कंक्लूजन में, एक्टिव रिकॉल क्लियरली विंस ओवर पैसिव रीडिंग। ये नहीं कि पैसिव बिल्कुल गलत है, बट अगर आप सीरियस हो एग्जाम्स, करियर या पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो एक्टिव को अडॉप्ट करो। बहुत सारे टॉपर्स जैसे IITians या UPSC क्रैक्स यही यूज करते हैं। आज से शुरू करो, एक चैप्टर लो, एक्टिव ट्राई करो और फील द डिफरेंस। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब फॉर मोर हैक्स। कमेंट में बताओ आपका फेवरेट स्टडी मेथड क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। स्टडी हार्ड बट स्मार्टली।